गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6। बच्चों, आज हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 14 सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 14 सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसके, उसकी, वह, अपने, अपनी, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। प्रभाकर एक अच्छा लड़का है। प्रभाकर के पिताजी डॉक्टर हैं। प्रभाकर की माताजी एक अध्यापिका हैं। प्रभाकर सदैव प्रभाकर के माता पिता की बात मानता है। प्रभाकर प्रतिदिन प्रभाकर की बहन के साथ विद्यालय जाता है। उपयुक्त अनुच्छेद में प्रभाकर नाम बार बार आ रहा है, इस कारण ये पढ़ने में बहुत अटपटा लग रहा है। अब नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़िए। प्रभाकर एक अच्छा लड़का है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं। वह सदैव अपने माता पिता की बात मानता है। वह प्रतिदिन अपनी बहन के साथ विद्यालय जाता है। अब यह अनुच्छेद रोचक लग रहा है क्योंकि इसमें प्रभाकर नाम संज्ञा के स्थान पर उसके, उसकी, वह, अपने एवं अपनी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष के बारे में जानते हैं। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ। अन्य उदाहरण देखिए, हम सब पिकनिक पर जाएंगे, हमारा घर बहुत बड़ा है, आदि। खा पे देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वे सर्वनाम जिन्हें बोलने या लिखने वाला व्यक्ति सुनने या पढ़ने वाले के लिए प्रयोग करता है, वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम झूठ बोल रहे हो। अन्य उदाहरण में देखिए, कृपया आप यहाँ बैठिए, आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी, आदि। अन्य पुरुष वे सर्वनाम जिन्हें बोलने या लिखने वाला व्यक्ति अपने व सुनने पढ़ने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह सब्जी बेच रहा है। अन्य उदाहरण में देखिए, वे अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्हें कार चलानी नहीं आती। नीचे देखिए, मैं शब्द एक वचन है और हम शब्द बहुवचन में आता है, परंतु कभी कभी वक्ता अपना महत्व, श्रेष्ठता आदि दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लंकापति हैं। मध्यम पुरुष में तू का प्रयोग अपने से छोटों के लिए, तुम का प्रयोग हम उम्र के लिए तथा आप का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। अन्य पुरुष शब्द वह तथा वे दोनों लिंगों के लिए प्रयुक्त होता है। क्रिया में अंतर करने से ही कर्ता का लिंग स्पष्ट हो जाता है। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये मोहन का घर है। अन्य उदाहरण में देखिए, ये फूल कितने सुंदर हैं, इसने ही खिड़की का शीशा तोड़ा है, आदि। ध्यान रखिए, निकट की वस्तुओं व्यक्तियों के लिए ये तथा दूर की वस्तुओं व्यक्तियों के लिए वह, वे आदि का प्रयोग करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता,
उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अन्य उदाहरण में देखिए, दाल में कुछ गिर गया है, वहाँ कितना कूड़ा पड़ा है आदि। ध्यान रखिए बच्चों, जो आगे के नीचे की लाइनें देखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई न कोई आदि होते हैं। कोई एवं कुछ सर्वनामों का प्रयोग अधिकतम होता है। प्रायः कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि के प्रश्न के बारे में बोध कराते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इस डिब्बे में क्या है। अन्य उदाहरण में देखिए, तुम विद्यालय कब जाओगे, छत पर कौन खेल रहा है आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द क्या, कौन, कब, किसने, किन्हें आदि होते हैं। क्या एवं कौन सर्वनामों का प्रयोग अधिकतम होता है। प्रायः क्या शब्द का प्रयोग निर्जीव के लिए तथा कौन का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़कर उनके संबंध को प्रकट करते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अन्य उदाहरण में देखिए, जो तेज दौड़ेगा वो जीतेगा, जिससे भी पूछता हूँ वही चुप है आदि। संबंधवाचक सर्वनामों का प्रयोग जोड़ों के रूप में होता है। जो, सो, जिसे, उसे, जैसा, वैसा, वह, जो आदि प्रमुख संबंधवाचक सर्वनाम हैं। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो निज के लिए अर्थात स्वयं अपने लिए प्रयुक्त होते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे शर्मा जी स्वयं गाड़ी धो रहे हैं। अन्य उदाहरण में देखिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, यह पौधा अपने आप उगाया आदि। अपने आप, स्वयं तथा खुद का प्रयोग तीनों ही पुरुषों में होता है। जैसे मैं अपने आप ही घर जाऊंगा, तुम अपने आप ही घर जाओ, वह अपने आप ही घर जाएगा। मैं स्वयं खाना पकाऊंगा, तुम स्वयं खाना पकाओ, वह स्वयं खाना पकाएगा। मैं खुद पानी भरूंगा, तुम खुद पानी भरो, वह खुद पानी भरेगा। निजवाचक सर्वनामों के तिर्यक रूपों के लिए केवल उनके आगे परसर्ग लगा देते हैं। सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता।